दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के उत्तर पश्चिम में स्थित एक विशिष्ट स्थान जिसे रण ऑफ कच्छ कहा जाता है। रण ऑफ कच्छ भारत देश के सबसे बड़े ज़िले कच्छ तथा पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका ज़िला मुख्यालय भुज है, जो जडेजा राजवंश की रियासत रहा है। भुज पूरे देश में उस समय चर्चा में आया था जब 2001 में यहाँ एक विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचाई थी। भुज गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 411 किलोमीटर दूर है, जहाँ रेल अथवा बस द्वारा पहुँचा जा सकता है। दिल्ली से भुज की दूरी 1213 किलोमीटर है। रण ऑफ कच्छ दो भागों में बटा है, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ तथा लिटिल रन ऑफ कच्छ। रण का अर्थ है रेगिस्तान। कछुए से मिलती जुलती आकृति के कारण इसे कच्छ कहा गया है। यहाँ दूर दूर तक नमक की परतें जम जाती हैं तथा चारों तरफ सफ़ेद मैदान दिखाई देने लगते हैं, इसलिए इसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं। यह पूर्व से पश्चिम तक 300 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 150 किलोमीटर तक है। उत्तर में थार रेगिस्तान तथा दक्षिण में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें काला डूंगर प्रसिद्ध है। सिंधु नदी कच्छ के रण के पश्चिम में पाकिस्तान से बहती है। राजस्थान तथा गुजरात से निकलने वाली कई बरसाती नदियाँ जैसे लूनी, भूखी, बारूड़, नारा तथा बनस आदि बहती हैं। इसकी सतह समतल है तथा समुद्र के तल से अधिक ऊंची नहीं है, जिस कारण मानसून में यहाँ बाढ़ आ जाती है। पानी के काफ़ी समय तक यहाँ खड़े रहने के कारण इसका एक विशिष्ट इकोसिस्टम है, जिसमें मैंग्रोव्स अर्थात खारे पानी में पाए जाने वाले पेड़ तथा रेगिस्तानी वनस्पति पैदा होती है। ये क्षेत्र विलुप्त होती वनस्पति तथा जंगली जीवों की शरणगाह है। जंगली जीवों में जंगली गधा, जंगली बिल्ली, चिंकारा, नीलगाय तथा पक्षियों की कई प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लेसर फ्लेमिंगो तथा क्रेन आदि। इस क्षेत्र में फ्लेमिंगो सिटी है, जहां हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो आते हैं, अंडे देते हैं तथा अद्भुत दृश्य पेश करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल धोलावीरा एवं एक फॉसिल पार्क भी इसी क्षेत्र में आता है। पानी में कई प्रकार के खनिज हैं तथा खारेपन के कारण पानी सूखने पर यहाँ नमक की परतें जम जाती हैं। अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र में नमक निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा का आयोजन किया था। पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्दियों में यहाँ एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे रण उत्सव कहते हैं। भुज से रण उत्सव स्थल 80 किलोमीटर दूर है, जहाँ आप बस या टैक्सी द्वारा पहुँच सकते हैं। हम लोग भुज से टैक्सी द्वारा उत्सव के स्थान तक पहुँचे थे। भुज के बाहरी इलाके में भुज मेमोरियल स्थल आता है, जहाँ भुज के राजाओं की छतरियाँ अर्थात समाधि स्थल बने हुए हैं, जो कि कलाकारी के बहुत सुंदर नमूने हैं। भुज क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए आप मरुस्थलीय क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण यहाँ कृषि बहुत कम है, इसलिए पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। घर की महिलाएं सुंदर कढ़ाई करती हैं तथा कलाकृतियाँ बनाती हैं। हमें रास्ते में ऊँटों के काफिले इधर से उधर जाते हुए दिखाई दिए, जो बहुत मनोरम लग रहे थे
हमने रुककर उनकी फ़ोटो खींची एवं वीडियो बनाई, लेकिन ऊँट के मालिक को यह पसंद नहीं आया कि हम उनकी फ़ोटो खींचें या वीडियो बनाएं। कुछ दूरी के पश्चात एक गांव के चौराहे पर एक छोटा बाजार था। कच्छ के बने रंग बिरंगे परिधान रखे थे तथा दूध की बनी मिठाइयाँ मिल रही थी। पाकिस्तान का बॉर्डर नज़दीक होने के कारण रण उत्सव स्थान से कुछ समय पहले आपको बीएसएफ की चौकी पर रुककर आगे जाने के लिए परमिट लेना होता है। धीरे धीरे उत्सव स्थल के नज़दीक पहुंचने पर आपको सुव्यवस्थित ढंग से सजा हुआ क्राफ्ट बाजार दिखाई देगा, जहां विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी हुई थी। कच्छीय संस्कृति को दर्शाती हुई विभिन्न कलाकृतियाँ तथा कढ़ाई किए हुए रंग बिरंगे वस्त्र जो सभी को बहुत आकर्षित करते हैं, सजे हुए थे। इसके अतिरिक्त आप गुजराती व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं तथा मनोरंजन के लिए एडवेंचर जोन भी बनाया गया है। पानी की व्यवस्था तथा सफाई का विशेष प्रबंध है। रुकने के लिए क्राफ्ट बाजार के साथ ही सुंदर आकृतियों के रिजॉर्ट बने हैं तथा टेंट सिटी भी बनाया गया है। एक स्थान से आगे आप वाहन नहीं ले जा सकते तथा नमक के मैदान तथा वाच टावर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यदि आप पैदल न जाना चाहें तो ऊंट और घोड़ा गाड़ी की भी व्यवस्था है। दोनों तरफ पानी में डूबे सफ़ेद नमक के मैदान तथा बीच बीच में पगडंडी से होकर जाना बहुत मनोरम लगता है। रास्ते में विश्राम के लिए बेंच भी लगे हैं, जहां बैठकर आप विशेष प्रकार का आनंद महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप वाच टावर के समीप पहुंचते हैं, आपको कच्छ के लोक गीतों की ध्वनि सुनाई देने लगती है। पास पहुंचने पर पाया कि स्थानीय कलाकारों की एक टीम कच्छीय लोकगीत प्रस्तुत कर रही थी तथा आसपास लोगों की भीड़ इसका आनंद ले रही थी तथा उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। उनके द्वारा पहने जाने वाली रंग बिरंगी टोपी विशेष आकर्षित कर रही थी तथा बच्चे इसे पहनकर फोटो खिंचवा रहे थे। वाच टावर से आप दूर दूर तक फैले सफ़ेद मरुस्थल को देख सकते हैं तथा नीचे उतरकर आप इन मैदानों में टहल सकते हैं तथा रेत की बजाय नमक का अनुभव कर सकते हैं। घूमते घूमते शाम का समय हो चला था। वहाँ रुकने के लिए रिजॉर्ट एवं टेंट बहुत महंगे होने के कारण हम भुज की तरफ वापस चल पड़े, लेकिन कच्छ जाने का यह अनुभव अनोखा एवं यादगार रहा। थैंक यू। अब आप कच्छ के लोक गीतों का आनंद लीजिए।